नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश के शासकों को आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासक वीर सिंह देव। ध्यान, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासकों को आगे डिटेल में। काकतीय वंश का शासन काल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। काकतीय वंश का शासन काल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के अगले शासक वीर सिंह देव। अगले शासक है वीर सिंह देव। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के अगले शासक वीर सिंह देव। वीर सिंह देव की पत्नी का नाम था, वीर सिंह की पत्नी थी बदन कुंवर चंदेलिन। वीर सिंह की पत्नी थी बदन कुंवर चंदेलिन। बदन कुंवर चंदेलिन, वीर सिंह की पत्नी थी बदन कुंवर चंदेलिन। वीर सिंह के द्वारा राजपुर में बनाया गया है राजपुर का किला। वीर सिंह के द्वारा राजपुर में बनाया गया है राजपुर का किला। वीर सिंह के द्वारा राजपुर में बनाया गया है राजपुर का किला। राजपुर का किला, राजपुर के किले के संस्थापक है वीर सिंह। वीर सिंह के द्वारा स्थापत्य कार्य में प्रमुख कार्य किया गया है। वीर सिंह के द्वारा राजपुर का किला का निर्माण किया गया है। राजपुर का किला का निर्माण किया गया है। राजपुर का किला यह बनवाया गया है वीर सिंह देव के द्वारा। वीर सिंह देव के शासन काल में होता है, यह है सुकमा जिला। सुकमा जिला में यह है भेजी। भेजी में हुआ है भेजी का विद्रोह। भेजी जमींदारों का विद्रोह 1680 ईस्वी में होता है वीर सिंह देव के शासन काल में। वीर सिंह देव के शासन काल में होता है भेजी जमींदारों का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, भेजी में हुआ है 1680 ईस्वी में भेजी जमींदारों का विद्रोह। भेजी जमींदारों का विद्रोह, भेजी जमींदारों का विद्रोह यह हुआ है 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में वीर सिंह देव के शासन काल में हुआ है भेजी जमींदारों का विद्रोह। सुकमा के भेजी में हुआ है भेजी जमींदारों का विद्रोह 1680 में। ध्यान दीजिएगा, तो वीर सिंह देव के शासन काल में हुआ है विद्रोह 1680 में। भेजी जमींदारों का विद्रोह, भेजी जमींदारों का विद्रोह, भेजी जमींदारों का विद्रोह वीर सिंह देव के शासन काल में हुआ है। भेजी जमींदारों का विद्रोह 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में
वीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ है भेजी जमींदारों का विद्रोह। वीर सिंह की राजधानी थी बस्तर, ध्यान दीजिएगा। वीर सिंह देव की राजधानी थी बस्तर, ध्यान दीजिएगा। वीर सिंह देव की राजधानी थी बस्तर, वीर सिंह देव। तो काकतीय वंश के अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीर सिंह देव। वीर सिंह देव की पत्नी का नाम था वदन कुंवर चंदेलिन। वीर सिंह के द्वारा कोंडागांव जिले के अंतर्गत बड़े राजपुर तहसील में स्थित है राजपुर, यहां पर स्थित है राजपुर का किला। राजपुर स्थित राजपुर का किला के निर्माता है वीर सिंह देव। और वीर सिंह देव के ही शासनकाल में 1680 ईस्वी में सुकमा जिले के भेजी में हुआ था भेजी जमींदारों का विद्रोह। 1680 ईस्वी, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वीर सिंह देव के बाद अगले शासक है राजपाल देव। वीर सिंह के बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजपाल देव, ध्यान दीजिएगा। वीर सिंह देव के बाद अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजपाल देव, ध्यान दीजिएगा। अगले शासक है राजपाल देव या रक्षपाल देव, राजपाल देव या रक्षपाल देव। इनकी राजधानी थी बस्तर। काकतीय वंश के अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजपाल देव या रक्षपाल देव, ध्यान दीजिएगा। राजपाल देव, राजपाल देव या रक्षपाल देव, राजपाल देव या रक्षपाल देव की पत्नी का नाम था राजपाल देव या रक्षपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन। इंद्र कुंवर चंदेलिन, इंद्र कुंवर चंदेलिन, ध्यान दीजिएगा। राजपाल देव या रक्षपाल देव, काकतीय वंश के अगले शासक राजपाल देव या रक्षपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन। और इंद्र कुंवर चंदेलिन के भाई थे, इनके भाई थे चंदेल मामा, चंदेल मामा। इनके भाई थे चंदेल मामा। राजपाल देव या रक्षपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन और इंद्र कुंवर चंदेलिन के भाई थे चंदेल मामा। अर्थात राजपाल देव या रक्षपाल देव के साले थे चंदेल मामा, ध्यान दीजिएगा। राजपाल देव या रक्षपाल देव, राजपाल देव या रक्षपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन और इंद्र कुंवर चंदेलिन के भाई थे चंदेल मामा। अर्थात राजपाल देव के साले थे चंदेल मामा। राजपाल देव तथा इंद्र कुंवर चंदेलिन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है दलपत देव, दलपत देव। इनसे राजपाल देव तथा इंद्र कुंवर चंदेलिन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है दलपत देव। इसीलिए चंदेल मामा जो कि दलपत देव के मामा कहलाएंगे। अर्थात दलपत देव के मामा हुए चंदेल मामा, दलपत देव के मामा हुए चंदेल मामा, दलपत देव के मामा जी हुए हैं चंदेल मामा, ध्यान दीजिएगा। राजपाल देव ने उपाधि धारण किया था, राजपाल देव ने उपाधि धारण किया था। राजपाल देव की उपाधि थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, प्रौढ़ प्रताप, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, ध्यान दीजिएगा। राजपाल देव या रक्षपाल देव ने उपाधि धारण किया था प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, ध्यान दीजिएगा। तो काकतीय वंश के अगले शासक हुए हैं राजपाल देव या रक्षपाल देव। राजपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन और इंद्र कुंवर चंदेलिन के भाई थे चंदेल मामा।
राजपाल देव और इंद्र कुंवर चंदेलिन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दलपत देव पुत्र थे, दलपत देव अर्थात दलपत देव के मामा हुए चंदेल मामा। लेकिन राजपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। ध्यान दीजिएगा, राजपाल देव या रक्षपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद शासक बनते हैं। राजपाल देव या रक्षपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद शासक बनते हैं चंदेल मामा। राजपाल देव या रक्षपाल देव की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं चंदेल मामा। राजपाल देव या रक्षपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। लेकिन बाद में दलपत देव चंदेल मामा की हत्या कर रक्षा बंधन के दिन दलपत देव चंदेल मामा की हत्या करते हैं और स्वयं शासक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। लेकिन चंदेल मामा की हत्या बाद में करते हैं दलपत देव। दलपत देव रक्षा बंधन के दिन चंदेल मामा की हत्या करते हैं और स्वयं शासक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से राजपाल देव या रक्षपाल देव, राजपाल देव या रक्षपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। चंदेल मामा। लेकिन चंदेल मामा राजपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद, राजपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। लेकिन चंदेल मामा की रक्षा बंधन के दिन हत्या करते हैं दलपत देव और स्वयं शासक बनते हैं। तो इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं दलपत देव। दलपत देव रक्षा बंधन के दिन हत्या करते हैं चंदेल मामा की। रक्षा बंधन के दिन हत्या दलपत देव के द्वारा रक्षा बंधन के दिन चंदेल मामा की हत्या की जाती है और इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं दलपत देव। दलपत देव अगले शासक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक बनते हैं दलपत देव। तो इस प्रकार से आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के अगले शासक दलपत देव। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने डिस्कस किया राजपाल देव या रक्षपाल देव। राजपाल देव रक्षपाल देव की पत्नी थी इंद्र कुंवर चंदेलिन और इनके भाई थे चंदेल मामा। राजपाल देव तथा इंद्र कुंवर चंदेलिन के पुत्र थे दलपत देव। राजपाल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद शासक बनते हैं चंदेल मामा। लेकिन बाद में जब दलपत देव वयस्क होते हैं तो दलपत देव चंदेल मामा की हत्या करते हैं और स्वयं शासक बनते हैं। तो अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दलपत देव। राजपाल देव ने उपाधि धारण किया था प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दलपत देव। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दलपत देव। अगले शासक है दलपत देव। लेकिन दलपत देव की राजधानी थी, दलपत देव ने राजधानी स्थापित किया था बस्तर से जगदलपुर। यह आपका है जगदलपुर। दलपत देव ने काकतीय वंश की राजधानी को स्थानांतरित करके ले आया बस्तर से जगदलपुर। दलपत देव के द्वारा काकतीय वंश की राजधानी स्थानांतरित की गई 1770 में। तो इस प्रकार से दलपत देव की राजधानी बनती है जगदलपुर। दलपत देव की राजधानी बनती है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम शासक डिस्कस करने जा रहे हैं दलपत देव। दलपत देव अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दलपत देव। दलपत देव, ध्यान दीजिएगा, अगले शासक है दलपत देव। दलपत देव ने राजधानी परिवर्तन किया था बस्तर से जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव का
मुख्य कार्य हुआ है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया दलपत देव ने 1770 में दलपत देव ने राजधानी परिवर्तन किया बस्तर से जगदलपुर। तो इस प्रकार से दलपत देव के द्वारा काकतीय वंश की तीसरी राजधानी स्थापित की गई जगदलपुर, और जगदलपुर में ही दलपत देव के द्वारा दलपत झील का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जगदलपुर में ही स्थित है दलपत सागर झील। दलपत सागर झील, ध्यान दीजिएगा, दलपत सागर झील के निर्माता है दलपत देव। 1770 में ही दलपत देव के द्वारा जगदलपुर में दलपत सागर झील का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से दलपत देव के द्वारा झील का निर्माण किया गया है, अर्थात स्थापत्य में इनका प्रमुख कार्य है जगदलपुर में दलपत सागर झील का निर्माण। दलपत सागर झील का निर्माण 1770 में किया गया है। दलपत सागर झील स्थित है जगदलपुर में, ध्यान दीजिएगा। दलपत देव के द्वारा 1770 में काकतीय वंश की राजधानी को परिवर्तित किया गया बस्तर से जगदलपुर में, और दलपत देव के द्वारा ही जगदलपुर में दलपत सागर झील का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जगदलपुर में दलपत सागर झील के निर्माता है दलपत देव। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दलपत देव के शासन काल में भोसला वंश के सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है। ध्यान दीजिएगा, नीलू पंत का आक्रमण होता है, भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के द्वारा, लेकिन नीलू पंत दलपत देव के द्वारा पराजित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव के शासन काल में नीलू पंत, भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है। यह हमारा देश है भारत, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इधर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह आपका पकड़ना है नागपुर। यह आपका है नागपुर। नागपुर में साम्राज्य था भोसला वंश का, और यहां पर पकड़ना है, यह आपका है जगदलपुर। अब जगदलपुर राजधानी है, जगदलपुर के शासक है दलपत देव। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर में शासक है दलपत देव, जबकि नागपुर से आक्रमण करेंगे भोसला सेनापति नीलू पंत। यहां पर शासक बैठे हुए हैं दलपत देव, काकतीय वंश के शासक दलपत देव, काकतीय वंश के शासक दलपत देव, और नागपुर से भोसला सेनापति नीलू पंत। तो भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है। भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के साम्राज्य पर, अर्थात दलपत देव तथा नीलू पंत के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध को जीतते हैं दलपत देव। तो इस प्रकार से नीलू पंत अंततः पराजित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के शासक दलपत देव, काकतीय वंश के शासक दलपत देव काकतीय वंश की राजधानी को परिवर्तित करते हैं बस्तर से जगदलपुर। 1770 में दलपत देव काकतीय वंश की राजधानी को परिवर्तित करते हैं
बस्तर से जगदलपुर। तो इस प्रकार से काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनती है जगदलपुर। और यहीं पर 1770 में दलपत देव जगदलपुर में दलपत सागर झील का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोसला सेनापति नीलू पंत का नागपुर से जगदलपुर पर आक्रमण होता है और इस प्रकार से दलपत देव, काकतीय वंश के शासक दलपत देव तथा भोसला सेनापति नीलू पंत के बीच युद्ध होता है, लेकिन नीलू पंत इस युद्ध में पराजित होते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो दलपत देव नीलू पंत को युद्ध में हराते हैं और अपने साम्राज्य को बचाते हैं। तो इस प्रकार से भोसला सेनापति नीलू पंत का काकतीय वंश के शासक दलपत देव के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था। यहां पर ध्यान रखना है, दलपत देव, ध्यान दीजिएगा, दलपत देव की बड़ी रानी से, दलपत देव की बड़ी रानी से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है दरिया देव और दलपत देव की पट रानी से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है अजमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव के पट रानी के पुत्र होते हैं अजमेर सिंह और दलपत देव की बड़ी रानी के पुत्र होते हैं दरिया देव। तो दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। तो इस प्रकार से दलपत देव का शासन काल था 1731 से लेकर 1774 तक। दलपत देव का शासन काल था 1731 से लेकर 1774 तक। और अजमेर सिंह का शासन काल, ध्यान दीजिएगा, दलपत देव का शासन काल था 1731 से लेकर 1774 तक। और अजमेर सिंह का इसके बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह, इनका शासन रहता है 1774 से लेकर 1777 तक। लेकिन जैसे ही अजमेर सिंह शासक बनते हैं वैसे ही अजमेर सिंह तथा दरिया देव के बीच युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसे कहा जाता है हलबा विद्रोह। अर्थात दरिया देव तथा अजमेर सिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है हलबा विद्रोह। अर्थात हलबा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में किया जाने वाला एक विद्रोह है, युद्ध है। इस युद्ध में मुख्य युद्ध होता है अजमेर सिंह तथा दरिया देव का। दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन तथा उड़ीसा में एक स्थान है जयपुर, उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव। अंततः हलबा विद्रोह जो चलता है 1774 से 1777 तक, इस युद्ध में अंततः अजमेर सिंह की हार होती है और इस युद्ध को जीतते हैं दरिया देव। तो दरिया देव अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह के बाद। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम सबसे पहले दलपत देव के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह। तो इस प्रकार से जगदलपुर से अगले शासक बनेंगे अजमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह।